आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। वर्ण का समूह है शब्द कहलाता है। वर्णों का जो समूह होता है ना वो शब्द कहलाता है। सार्थक शब्दों का समूह है वाक्य कहलाता है। वाक्यों का समूह है भाषा है। अतः भाषा अधिगम का प्रथम सोपान है। अब हम पढ़ते हैं वर्ण प्रकरण। संस्कृत भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अच जिसे स्वर कहते हैं, दूसरा होता है हल जिसे व्यंजन कहते हैं। अच संव्यराजन्ते इति स्वरा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के सहयोग की अपेक्षा नहीं होती अच कहते हैं। जिन वर्णों में स्वरों के सहयोग की बंद गरिमा। संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। ए आ ई उ री री लृ ए ओ। स्वरों के भेद। मात्रिक भेद। मात्रिक दृष्टि से मात्रा करता है उच्चारण में लगने वाला समय। पहले आते हैं ह्रस्व स्वर, लघु भी कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं। 1 सेकंड का समय लगता है जैसे ए ई उ री लृ। फिर आते हैं दीर्घ स्वर जिन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं, बड़ा भी कहते हैं, द्विमात्रिक भी कहते हैं। 2 सेकंड का समय लगता है। ये 8 वर्ण है। आ ई उ री ए ओ। उसके बाद आते हैं ए ओ गुण वृद्धि ए ओ। उसके बाद आते हैं प्लुत जिन्हें त्रिमात्रिक भी कहते हैं। 3 सेकंड का समय लगते हैं। उच्चारण की दृष्टि से 2 प्रकार के अनुनासिक और अनुनुनासिक। अनुनासिक मुख्य संहिता नासिका से किया जाता है, अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनुनासिक जिस स्वर का वर्ण का उच्चारण मुख से किया जाता है अनुनासिक स्वर कहते हैं। वैदिक मंत्रों में उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद होते हैं, उदात, अनुदात और स्वरित। अब आते हैं हल। अनवग भवती व्यंजना अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के सहयोग की अपेक्षा होती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अर्धमात्रिक होते हैं। व्यंजनों के भेद स्पष्ट 25 होते हैं। कादयो मा वसानाम कैसे लेके मैं तक अंतस 4 होते हैं, उसमें 4 होते हैं और अयोगवा है कितने होते हैं? पराश्रित जिन्हें कहते हैं 4 होते हैं। अब आते हैं कै खे गे गेड़े कै व्यंजन चे छे जे जे ने ये टे ठे डे डे ने ते थे दे दे ने पे पे बे में जिन्हें क्या कहते हैं? कू चू टू तू पू उदित स्वर कहते हैं। कू चू टू तू पू उदित स्वर। अब आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ यणो अंतस्था, यण प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्णों को अंतस्थ कहलाते हैं। जैसे यवरल है। उष्म व्यंजन सलोसमाणा, सल प्रत्याहार में आने वाले 4 वर्ण स है। अयोगवा है, प्राश्रित 4 होती है, विसर्ग और है। अनुस्वार मैं, राम है, जीवा मूलम ये होते हैं जो जीव को स्पर्श करते हैं। कै खे अर्ध विसर्ग होते हैं। उपपद मानिए पे फे जिनमें आदि जीव मूर्ति है उन्हें क्या कहते हैं? उपपद मानिए। संस्कृत में वर्णों की संख्या अच 13, स्वर हल 37 होते हैं। संस्कृत में अच वर्णों की कुल संख्या ह्रस्व प्लस दीर्घ हल व्यंजन पाणिनि त्रिपष्टी चतुष्पष्टी 63 और 64 होती है। अच 21 और 22 पाणिनि के अनुसार। पाणिनि की शिक्षा के अनुसार हल वर्णों की कुल संख्या स्पर्श 25, अंतस 4 और उसमें 4, अयोगवाय 4, यम 4, टोटल कितने हो गए? 37। उसके बाद आता है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान 8 होते हैं। उर्स, छाती, कट, कंठ, शीर्ष, मूर्धा, जिह्वा मूल्यम, नासिका, होष्टो, तालु। अकुए विसर्जनीय नाम कंठा। ए कै वर्ग है विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इचु यसा नाम तालु। ई च वर्ग ये ओ से का उच्चारण स्थान तालु। उपपद मानिए होष्टो। उ पै वर्ग का उपपद में मान्य पै फै। उसके बाद आता है ऋतु रसा नाम मुर्दा। री तय वर्ग और शय का मुर्दा होता है। उसके बाद ऋतु लशा नाम दंता। री तय वर्ग का लय शय का दंता है। यदि तो कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओदो तो कंठ होस्तम। ए प्लस उ प्लस ओ का कंठ तालु है। जीवा मूल्यम कै खे वर्णों का उच्चारण स्थान। वकारस्य दंतोष्टम वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ट होता है। अनुस्वार से नासिक है। ये देखो ए ई उ री लृ ए ओ। इस प्रकार ये उच्चारण स्थान भी समाप्त हुए। यम गण नाम से नासिका ये उच्चारण स्थान समाप्त हुए।